डियर फ्रेंड्स, भारद्वाज फाउंडेशन बहुत लकी है कि आज हम यंग डायनेमिक सिविल इंजीनियर प्रशांत बैरोट के साथ हैं। प्रशांत बैरोट जी का मैं वेलकम करता हूं भारद्वाज फाउंडेशन में। प्रशांत जी ने BE सिविल इंजीनियरिंग में किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपने गुजरात जैसी प्रोविजिंग स्टेट के अंदर काफ़ी सालों तक कंस्ट्रक्शन लाइन में बिग कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स के साथ काम किया और आज की डेट में ये जयपुर के अंदर अनुकंपा ग्रुप, जो कि बहुत बड़े बिल्डर है जयपुर में, वेल नोन बिल्डर है, उनके यहाँ ही प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अनुकंपा ग्रुप के। प्रशांत जी से जब पहली बार साथियों में मिला तो मैंने देखा इनमें लीडरशिप मैनेजमेंट क्वालिटी तो है ही है, साथ में स्पिरिचुअलिटी, जो कि मैं शुरू से इस फाउंडेशन का एम है कि हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लीडरशिप मैनेजमेंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में यंग फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। तो सभी चीज़ें मुझे इनके पास मिली, तो मैंने सोचा इनका एक इंटरव्यू क्यों ना भारद्वाज फाउंडेशन में लिया जाए और इनके विचार भी एक बार भारद्वाज फाउंडेशन के जितने भी यंग फ्रेंड्स हैं उनके सामने इनका विचार रखा जाए। प्रशांत जी, आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं भारद्वाज फाउंडेशन से, आपने काफ़ी बार इस पेज को, पोस्ट को देखा है, आपको ये फाउंडेशन कैसी लग रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूँ भारद्वाज फाउंडेशन और फाउंडर ऑफ भारद्वाज जी कि इन्होंने मतलब ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया कि जो यंगस्टरों को टारगेट करते हुए जो भी अपने देश को, अब्दुल कलाम जी का जो विजन था 2020 को इंडिया सुपर पावर बनेगा, उस विजन को इनिशिएटिव करते हुए भारद्वाज जी ने जो ये स्टेप्स लिया है भारद्वाज फाउंडेशन चलाने का, इसको मैं बहुत क्लोजली पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ पेज को। इस पेज में अगर यंगस्टर जितने जुड़ेंगे उनको मेन बेनिफिट ये हो सकता है कि वो अपनी स्किल्स के साथ कैसे इंस्पिरेशनल प्लस मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कोट्स के साथ आगे बढ़ते हुए मैनेजमेंट, लीडरशिप्स, और आजकल जो यंगस्टरों में एक बहुत ज्यादा वो देखने को मिलता है अपने को कि इनको शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ जल्दी गेन करना है, तो वो सारी चीजों को धैर्य रख के, धैर्य से कैसे प्राप्त किया जाए, ये सारी चीजों का एक पूरा मिलाप है जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग से नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको भारद्वाज फाउंडेशन से बिल्कुल मिल सकते हैं। और काफी अच्छा लग रहा है जुड़ने के बाद कि एज अ मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे अनुकंपा ग्रुप के अंदर, और आज मुझे 3 साल हो गए राजस्थान में आए हुए। तो बस यही है कि आज मेरे जीवन में टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर इंजीनियरिंग, लेकिन मेरे जीवन में आज कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले स्पिरिचुअल को बेस बनाया हुआ है। अगर इंसान के पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो वो कुछ चीज डिलीवर नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी चीजों का बेस, मैं जहां तक समझता हूँ मेरे नजरिए से, हर चीजों का बेस होता है धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपके जीवन में धर्म का आधार नहीं है तो आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। दूसरा, यंगस्टरों को मैं ये जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो मतलब आप किसी के साथ अपनी कंपैरिजन करते ही ना करें। मतलब वो ना सोचे कि वो इंसान मेरे से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसमें कितनी, भगवान ने हर एक को कोई ना कोई चीज तोल के दी हुई है। अपनी खूबियों को पहचाने और उसी डायरेक्शन में आप काम करें। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट में आप बिल्कुल काम करें। जनरली कहा गया है कि लोग ये चाहते हैं कि मुझे उससे ज्यादा श्रेष्ठ बनना है या उससे ज्यादा एक्सेलेंट बनना है, तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि श्रेष्ठ बनने की कोशिश ना करें, बल्कि उत्तम बनने की कोशिश करें। अब लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि श्रेष्ठ और उत्तम में फर्क क्या है, तो ज्यादा टाइम पर नहीं लूंगा। श्रेष्ठ में ये होता है कि श्रेष्ठ में आपकी सीधी कंपैरिजन होती है एक कॉम्पिटिटर से, कि अगर आज उसने ये रेस 2 मिनट में पूरी की है तो मैं 1.99 में मैं खत्म करना चाहूंगा। उसमें आदमी क्या स्वयं को नहीं देख पाता, वो दूसरों को बेंचमार्क बना के खुद के लिए, मतलब अपनी क्वालिटी को सेक्रीफाइस करते हुए दूसरे की क्वालिटी पे ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, जो कि वो लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं, मतलब आपको बेनिफिट नहीं कर सकता। जहां तक उत्तम होने की बात है, उत्तम में यह है कि आदमी हमेशा लॉन्ग विजन रखता है, उसका हमेशा ये रहता है, उसको इंटरनली इंस्पिरेशंस मिलती है। श्रेष्ठ होने के लिए आपको मोटिवेशंस चाहिए, उत्तम होने के लिए आपको इंस्पिरेशंस चाहिए। तो इंस्पिरेशन को ज्यादा मायने देखा गया होगा स्पिरिचुअलिटी में, कि अगर आप इंस्पायर्ड हो, सेल्फ इंस्पायर्ड, तो आपको कहीं भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। और उत्तम होने का सबसे अच्छी ये चीज है कि आप अपने आप को सुधार करने की कोशिश कर रहे हो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय डूइंग स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ऑन ईच फेज ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीजों से मैं यंगस्टरों को बिल्कुल कहना चाहूंगा, बिल्कुल ये 2 पॉइंट पे ध्यान दें, श्रेष्ठ और उत्तम। श्रेष्ठ बनने की कतई कोशिश ना करें, हमेशा ही कोशिश करें कि आप उत्तम बने, क्योंकि उत्तम श्रेष्ठ हो सकता है लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति कभी उत्तम नहीं हो सकता। और बस यही है, आपके साथ जुड़ने से अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा भी एक विजन था जीवन में
कि आज मैं भी कुछ मेरे जीवन का जो भी श्रेय है मैं सब लोगों के साथ मतलब शेयर करूं और जितने लोगों से मेरे से मैक्सिमम फायदा हो वो मेरे लिए एक सौभाग्य हो। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। रियली मैं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था और जैसा मुझे फर्स्ट मीटिंग में आपकी बात सुन के लगा था, आपने आज भी जो बोला है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आपने टच किया मेरे दिल को, और मेरे यंग जो साथी हैं उनके भी हार्ट को आपने टच किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर उन्होंने आपको ध्यान से सुना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्रेष्ठ उत्तम वो बात आपने बताई, आपने स्पिरिचुअलिटी बताई, आपने लीडरशिप मैनेजमेंट एंड टेक्निकल नॉलेज के बारे में बोला, जो कि सब भारद्वाज फाउंडेशन का एक मिशन है। और जो कि आपने साथ में ये भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का भी आपने नाम लिया, जिनके साथ मुझे अभी थोड़ा टाइम गुजारने का मौका मिला पास्ट में, और किस तरह के सरल स्वभाव के हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब हैं। रियली मैंने उनके साथ थोड़ा सा टाइम मुझे मिला तो मैंने देखा कि इतनी हाई लेवल की पर्सनैलिटी, कितनी डाउन टू अर्थ है। तो यही सब चीज़ें फाउंडेशन में हम टाइम टू टाइम अपने यंग फ्रेंड्स को बता रहे हैं। और आप जैसे युवा साथी हमारे जब यहाँ पर आएंगे, जो कि 10 साल के ही छोटे से अंतराल में आपने जिस तरह की सक्सेस प्राप्त की है और जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स, क्योंकि साथियों मैंने इनके प्रोजेक्ट देखे, कितनी गगनचुंबी बिल्डिंगों को ये बना रहे हैं, कितने सहज भाव से बना रहे हैं, कितने करोड़ रुपए के, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट कितने ढंग से पूरे कर रहे हैं, वो रियली काबिल तारीफ है। और प्रशांत जी मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि समाज के लिए, मेरे अपने लिए नहीं लेकिन मेरे यंग साथियों के लिए, मैं टाइम टू टाइम आपकी रिक्वायरमेंट मुझे रहेगी, सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बुलाऊंगा। और सिविल इंजीनियर मैनेजमेंट का भी, क्योंकि लीडरशिप मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी तीनों चीजों में आपकी अच्छी नॉलेज है, और इसके अलावा आपको अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इन सभी जो अलग अलग जो एरिया है इसमें आपकी यंग फ्रेंड्स के लिए हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, कई बार साथियों को ये शायद लगता हो कि भाई आजकल अंडर कंट्रोल ऑफ देयर फिंगर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर, तो उस केस में आप क्या फील करते हैं कि भारद्वाज फाउंडेशन उनके लिए, क्योंकि मैं तो जानता हूँ इसका क्या फायदा है उनको, लेकिन मैं चाहता हूँ आप यंग है और आप यंग फ्रेंड्स को समझाएं कि भारद्वाज फाउंडेशन का क्या फायदा मिला है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन तो उनको सब अवेलेबल है, लेकिन उनको फायदा इस स्पेस से जुड़ने से क्या मिलेगा। हम मॉक इंटरव्यूज करने जा रहे हैं, हम ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं, आप जैसे यंगस्टर्स और हाईली एक्सपीरियंस पर्संस के भी इंटरव्यूज यहाँ हो रहे हैं, पोस्ट आप पढ़ ही रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से उनको कैसे और बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा शॉर्ट में अगर आप बताएं तो आई विल अप्रिशिएट दैट। इसमें अब दो बातें हैं, जैसा कि आपने मेंशन किया कि इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन एक सर्वे हुआ था गूगल का, गूगल के सर्वे में ये बताया गया था कि इंटरनेट पे अवेलेबल 73% जो भी इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग पाई गई है, मतलब उसका जो एश्योरेंस है वो 73% आप उसको सही नहीं मान सकते। जहां तक भारद्वाज फाउंडेशन का बात है, वहां पे जैसे कि आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं जो अपने पूरे जीवन के 30-40 साल का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हुआ है, प्लस आप वो चीज उस पर शेयर कर रहे हैं जो आपने पूरे लाइफ में प्रैक्टिकली एफर्ट की हुई है और आपको उसमें से रिजल्ट मिला हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जनरली कोई भी चीज इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे है वो तो कहीं से भी पोस्ट होती है, लेकिन एक प्रैक्टिकली चीज को शेयर करना, देन जो भी अपने जो स्पिरिचुअल लीडर्स है जैसे स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने आपके बहुत सारे पोस्ट आपने फेसबुक पे पोस्ट किए हुए हैं, तो उनकी जो जीवन शैली है, जीवन शैली से जो कुछ भी उन्होंने रस निकाला है वो सारी चीजें भारद्वाज फाउंडेशन के ऊपर है। और प्लस उसके अलावा आप अपने आप में ही सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने बहुत अच्छे मतलब लिखे हुए थे, तो मैंने देखा था वो चीज को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें यंगस्टरों को डायरेक्टली बेनिफिट करेगी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकलनेस है, उसके अंदर रियलिटी है, उसके अंदर इफेक्टिवनेस है और वो एफिशिएंट चीज है उनको समझने के लिए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही अपील करूंगा कि वो लोग इंफॉर्मेशन को शेयर अगर करना चाहे इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी मैनेजमेंट, तो वो लोग जरूर से भारद्वाज फाउंडेशन का हिस्सा बने और उसको रेगुलरली शेयर करें और बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, आप आए, आपने हमारे लिए और फाउंडेशन के लिए पेन्स लिए, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और फ्यूचर में भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।